तो हम बात कर रहे हैं जलवायु, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत साधारण प्रश्न इस पर आते हैं, अगर आते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे एग्जामिनर के पास और बहुत कुछ है पूछने के लिए जलवायु के बारे में। जलवायु में क्या परिवर्तन हो रहे, मानसून अपने आप में इतना जटिल है कि उसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये जो जलवायु वर्गीकरण का प्रश्न है, ये सामान्यतः हमारा एग्जामिनर नहीं पूछता है। जो जलवायु वर्गीकरण का जो प्रश्न है, हमारा एग्जामिनर इसको पेपर 1 में तो पूछता है, पेपर 2 में कम पूछता है। बट फिर भी भारत का जलवायु वर्गीकरण की बात है तो जो हमने पेपर 1 में किया है, पेपर 1 में जो हमने किया है, श्रीमान कॉपिन, व्लादिमीर कॉपिन, इनका तो रहेगा ही रहेगा। थॉर्नवाइट का थॉर्नवाइट का भी हो सकता है थोड़ा बहुत। जो हमने देखा, थॉर्नवाइट ने तो अपने आप ही चीज़ों को जटिल कर दिया था। पेपर 1 में हम इन दोनों को पढ़ चुके हैं। पेपर 2 में हम पाएंगे कि यहाँ पे कॉपन का संशोधन श्रीमान त्रिवार्था ने किया था। त्रिवार्था की हम बात करेंगे। और एक है श्रीमान डडली स्टैंप। इन पर भी हम चर्चा करेंगे, इनके वर्गीकरणों पर हम बात करेंगे। मूलतः हमारे पास कॉपिन का सिद्धांत रहेगा, कॉपिन जितना अच्छा रहेगा उतना ही वो है। तो थोड़ा सा मैं व्लादिमीर कॉपिन के बारे में बात करना चाहूंगा। सो पहला हम कॉपिन का वर्गीकरण करते हैं। तो जब भी करें तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि पेपर 1 को रिवाइज अवश्य कर लें, ठीक है। तो व्लादिमीर कॉपिन जो एक रूसी वैज्ञानिक है, नहीं रूसी नहीं, जर्मन वैज्ञानिक है, जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। और व्लादिमीर कॉपिन का हमने देखा था कि बहुत लंबी अवधि तक इन्होंने अपने जलवायु का वर्गीकरण किया और इसको श्रेणियों में डाला था। बहुत ही अंग्रेजी के जो अक्षर हैं, ABCD, पहले बड़े अक्षर डाले फिर छोटे अक्षर डाले। आप लोगों ने जब वो जलवायु वर्गीकरण देखा तो आपने कहा सर इतना ज़्यादा कर रहा है, जटिल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। और 2024 की मुख्य परीक्षा में पेपर 1 में वो आया। पेपर 1 में ये आया कि इन्होंने किस प्रकार से अपने ABCD को उसमें डाला, इसको अक्षांशों में कैसे ढाला जा सकता है। तो जितने भी लोगों को याद हो कि इन्होंने क्या कहा था, ABCD E, 5 श्रेणियों में डाला। और इस श्रेणी का नाम क्या रखा था, मेगाथर्म। मीसोथर्म, माइक्रोथर्म, हेकिस्टोथर्म। ये तापमान आधारित इन्होंने अपने क्षेत्र बनाए थे। 4 तापमान आधारित बनाए थे, जिनको हम ये सारी बातें हम कॉपिन के वर्गीकरण में पहले कर चुके हैं कि ए क्या थे, मेगाथर्म। और इनके बारे में जो डिटेल है, इनके बारे में डिटेल अब पूरा वो कराना थोड़ा सा समय ज़्यादा लेगा। बट मेगाथर्म जो थे, जो उच्च तापमान में करते हैं। और एक बहुत ही काम की चीज़ इन्होंने देखी थी कि वनस्पति संबंधिता जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है जलवायु वर्गीकरण के लिए। तो मेगाथर्म जब इन्होंने दिया, तो मेगाथर्म इन्होंने कहा शीतकालीन रहित होता है, इसका औसत तापमान 18 डिग्री से अधिक होता है और यहाँ की वनस्पति उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। यहाँ की वनस्पति क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये एक अहम चीज थी हमारे लिए। ये वर्षा जो थी यहाँ की उष्ण कटिबंधीय
वर्षा वन। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, ताप, ताप को भी नहीं, जलवायु को, जलवायु को वनस्पति संबंधितता, में जो इन्होंने जोड़ने की कोशिश की थी, और फिर इन्होंने जलवायु जो है ताप व आर्द्रता के रूप में ही देखा था। तो इन्होंने मेगाथर्म को क्या कहा कि मेगाथर्म वो है जहां पर शीत ऋतु नहीं होती है और औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता है। अगर आपको याद हो तो ये मैंने आपको मेमोराइज भी करवाने के लिए कहा था। फिर हम आए मीसोथर्म। मीसोथर्म, माइक्रोथर्म और हेकिस्टोथर्म जो थे इनके, इन्होंने इसको भी जोड़ा। मैं जेरोफाइट जान के हटा रहा हूं, थोड़ी देर में आऊंगा इस पर। सो ये जो हमारा मीसोथर्म था, जो सी जो था, ये जो ऐसे पौधे होते हैं जो मध्यम गर्मी और नमी और मध्यम मात्रा के अनुकूल होते हैं। ये सबसे गर्म महीने का औसत 22 डिग्री से ऊपर होता है, सबसे ठंडे का तापमान 28 से 18 से कम। सो ये जो हमारे मीसोथर्म थे, मीसोथर्म का होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे मीडियम, मध्यम। ठीक है, हमने मेगाथर्म किया था उष्णकटिबंधीय, फिर हमने इसको क्या माना, इसको हमने माना मानसूनी वन, मानसूनी वन। ये हमने उसमें डाल दिए थे, जिसको हम पर्णपाती वन कहते हैं। यहां पर आप कह सकते हैं सदाबहार, और यहां पर आप पर्णपाती वन कह सकते हैं। फिर हम आए माइक्रोथर्म में। माइक्रोथर्म की जब हमने बात की, तो यहाँ की जो वनस्पति थी उष्णकटिबंधीय के बाद, जो माइक्रोथर्म की जो हमने बात की, यहाँ पर हमारे पास अ, पौधों की वार्षिक तापमान में कम औसत मान की आवश्यकता होती है। सर्दियां ठंडी और छोटी होती हैं। सबसे गर्म महीने के लिए मासिक औसत तापमान कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हमने बात की थी इस क्षेत्र की, जब हमने की थी माइक्रोथर्म की। ठीक है, तो माइक्रोथर्म की जब हम बात करते हैं, तो ये हमारी माइक्रोथर्म, इसमें हमने पर्णपाती भी रखे और इसमें हमने हमारे घास क्षेत्र भी रख लिए थे, घास क्षेत्र भी रख लिए थे। लेकिन इसमें जो हमने रखा ये ठंडे प्रदेश थे, और इसमें हमने टाइगा वन लगाए थे, टाइगा वन। और हेकिस्टो अति ठंडे थे, वह शुष्क थे, और इनको हमने टुंड्रा कहा था। टुंड्रा का मतलब कि भाई यहां पर ये होगा। अब मुझे एक बात बताइए सभी छात्र, जो इस बार 2024 का मुख्य परीक्षा आई, ठीक है, मुख्य परीक्षा में पूछा कि किस प्रकार से श्रीमान कॉपिन के तापीय इनको अक्षांशों में देखा जा सकता है। तो मुझे बताइए, क्या ये अक्षांशों में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? ए, सी, डी और ई, ए, सी, डी और ई, जल्दी से देख के बताइए मुझे, देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? जहां तक मुझे पेपर दिखाई दे रहा है, मैं इस पेपर को ही, 2024 का मैंने पेपर खोला है। Describe latitudinal distribution of Koppin's classification of world's climate. Describe latitudinal distribution of Koppin's classification of world's climate. इसको हिंदी में लिख देता हूँ, प्रश्न भी बता देता हूँ।
प्रश्न 2024 के मेंस का प्रश्न है। और आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपको कुछ अगर क्लास का याद आता है, क्योंकि हमने वो किया, इसको है विश्व जलवायु के कॉपिन के वर्गीकरण के, विश्व के जलवायु के कोपेन के वर्गीकरण के अक्षांशीय, कोपेन के वर्गीकरण के अक्षांशीय वितरण का वर्णन कीजिए। ये आया बच्चों हमें 15 मार्क्स में, 15 अंक। इसका मतलब इसके लिए हमें 3 पेज दिए गए हैं जिनमें हमें लिखना है। तो मैं चैट इनेबल कर रहा हूँ, तो आपको जितने लोगों ने थोड़ा बहुत रिवीजन शुरू किया है, और ये तो हमने किया था, कितने लोगों को याद आता है कि इसमें हमने किस प्रकार से इस प्रश्न को किया था क्लास में? जल्दी बताएंगे। अगर याद आता है तो फिर एक बार ये हो जाएगा तो हमें बहुत सी चीजें वैसे भी याद आ जाएंगी कि हमें अभी जो करना है वो कैसे करेंगे भारत के लिए। हाँ, अरविंद कुमार कश्यप सही कह रहे हैं। यस सर, हो गया बिल्कुल। अमरजीत चौहान भी सही कह रहे हैं, हमने क्लास में ऐसे ही किया है ये। सर बॉक्स डायग्राम बना के करा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो पहले तो हम अक्षांशों में बिल्कुल वही प्रश्न है जिस तरह से हमने क्लास में इसको बनाया भी, बल्कि आसान भी है बनाना। सर वर्ल्ड ज्योग्राफी में किया था? नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं किया था। वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो बेटा बायोम किया था। वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो बायोम किया था। ये आ गया आपका 0 से 10। ये तो किया था। अब इसमें डालेंगे क्या? कोड डालो ना। जितने भी छात्र कह रहे हैं सर ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में किया था, ठीक है मैंने मान लिया आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में किया था, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसमें क्या कोड डाले थे? जल्दी बताइए। पेपर 1 में तो किए ही थे। मैं ये देखना चाहता हूं कितने लोगों को कुछ याद है कि नहीं याद है। अगर याद नहीं है तो गड़बड़ है ना। अगर आपने ये किया था तो जल्दी से बताएं। अगर हमने ये बॉक्स किया हुआ है तो हमने क्या कोड डाले थे? सर इक्वेटोरियल AF है, बिल्कुल ठीक है। ए, पहला तो ए ही रहता है। देखिए मेगाथर्म का मतलब है ए। सर उष्णकटिबंधीय जलवायु 0 से 10? नहीं बिटिया, 0 से 10 वाला खेल नहीं चल रहा है। ये नहीं पूछ रहे हैं। आपको ये बताना है कोड। ये उसने पूछा ना कॉपिन का वर्गीकरण, तो क्लास में क्या कराया था जो आपको याद हो? ए एम, ए एम क्या था? मानसून। ए डब्ल्यू विंटर ड्राई, ये क्या था? सवाना। बेटा FMWS नहीं, ए के कोड आएंगे। उसके बाद ये विशेष था, ये विशेष है। ये क्यों विशेष है? क्योंकि ये बी है। बी है डब्लू और BS। BW और BS क्योंकि एक जो है स्टेपी था और एक ये था। अब जब हम ऊपर आते हैं बच्चों तो यहां पर आ जाता है हमारा सी का पेटी।
सी की पेटी थी। सर मानसूनी वन में AMAW, बिल्कुल बिल्कुल, जितने लोगों को याद आ रहा है। तो सामान्यतः चीन टाइप में हमने कहा था सी, और पूरे वर्ष वर्षा होती है चीन प्रकार में, चीन प्रकार। और यहां हमने बताया था आपको एक बहुत विशेष होता है भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए CS। भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए क्या है, CS की हमने बात की थी। जब C खत्म होता है तो बच्चों यहां पर आता है D। ये ठंडा हो गया है, ये D आ गया। अब D में आपको बताया था ब्रिटिश और लॉरेंशियन प्रकार, ब्रिटिश और लॉरेंशियन प्रकार। और इसमें हमने कहा था कि भाई ये जो है ना पूरे वर्ष वर्षा ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास या तो गर्म जलधारा है, या तो गर्म जलधारा है, या फिर यहां पर हमने कहा था कि चक्रवात आते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कहा बच्चों ये हमारा टाइगा है, टाइगा डी है, लेकिन गर्मी में वर्षा होती DW, विंटर ड्राई। और उसके बाद टाइगा के बाद जब हम पहुंचे टंड्रा में बच्चों, तो हमने ई कर दिया था। ये क्या हो गया, ई टुंड्रा EF। सोचिए प्रश्न है, 15 अंक में आपको इस डब्बे को फैलाना था, 15 अंक में इस डब्बे को फैलाना था। विश्व के जलवायु के कॉपेन के वर्गीकरण के अक्षांशीय वितरण का वर्णन कीजिए। इतना आसान आया हुआ था। कितने लोगों को याद है? और हम तो सिर्फ 2 ही यहां तक जाते थे, इसके आगे बढ़ते भी नहीं थे, नहीं तो इसके कोड तो 2 3 4 तक गए थे। पहला वर्ग ABCDE था। अब इसमें मैं B आपको बता दूं। B जो है, B तापमान आधारित नहीं था, ये आर्द्रता आधारित था। तो इसमें हमने इसको क्या कहा था, जेरोफाइट। जेरोफाइट क्या होता है? जेरोफाइट वो होता है जो वर्षा के अभाव में होता है, जो वर्षा के अभाव में होता है। सर मैं भूल गया था पर अब याद आ गया है। तो बेटा परीक्षा जिसने दी होगी उसके लिए तो तैयारी करके जाएगा तो मिलेगा कि नहीं? एज इट इज जो क्लास में करवा रहे हैं वो भी आएगा आपके पास, बिल्कुल आएगा, बट आपको चीजों को रिवाइज करते रहना है। फिर से बताना चाह रहा हूं, जेरोफाइट में क्या थे ये हमारे शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों की बात हुई थी। इनमें हमने कहा था वर्षण जो है बहुत कम है, किससे? इवेपो ट्रांसपिरेशन से। यस सर, मैंने लिखकर भी देखा था, अच्छी बात है। समझ में आया? अब हम श्रीमान कॉपिन को भारत में देखने वाले हैं, भारत में देखने वाले हैं। जैसे ये तो इनका पहला लेवल था, ये तो पहला लेवल था। उसके बाद क्या था? AFMWS, याद है? जी सर मेरा ये क्वेश्चन छूट गया था, अब आसान प्रश्न था। अब इसमें अगर आप छोड़कर आएंगे तो ये तो बहुत ही सरल वाला प्रश्न है। तो जो हमारा कॉपेन का वर्गीकरण था, अगर मुझे कॉपेन याद आते हैं और मैं कॉपेन को अगर मैं रिवाइज करता हूँ, ये तो 2024 का इस बार का आपको प्रश्न बताया कि इस प्रश्न में क्या करना था। इस प्रश्न में इसी को और ज़्यादा अच्छे से लिखना था। लेकिन जो हमारा वर्गीकरण था, तो पहला स्तर, प्रथम स्तर ABCDE, ABCDE, और एक मैंने आपको बताया था H जो है ये माउंटेन के लिए था, ऊंचाई के जुड़े हुए, इसको इन्होंने बाद में हमारा H कर दिया था। उसके बाद जो इनका द्वितीय स्तर था, उसमें क्या किया था? FMWS। F मतलब फुल रेनफॉल, मानसूनी रेनफॉल, विंटर ड्राई, समर ड्राई। B में BS किया था और BW किया था।
डब्लू मतलब पूर्ण डेजर्ट, एस मतलब अर्ध डेजर्ट जिसको स्टेपी प्रकार कहा था। सी को हमने क्या कहा था, सी में भी एफ डब्ल्यू एस, एफ डब्ल्यू एस। ई से टाइगा और ई से फ्रिजिड। अब कोई कह रहा है गंगा प्रकार, नहीं भाई गंगा प्रकार अभी क्यों आएगा, गंगा प्रकार आना ही नहीं था, इसका तीसरा स्तर आया था। तो ये वो लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा तो याद नहीं, किस्सा कहानी जो हुआ वही गंगा प्रकार लिख दो यार इसमें। गंगा प्रकार आने से पहले बहुत था, एक तीसरा स्तर था जिसमें हमने कहा था इस और इस ग्रुप में इन्होंने ई और ए ग्रुप में इसकी और कोई भी वर्गीकरण नहीं किया था, लेकिन हाँ इनको जरूर इन्होंने हॉट और कोल्ड किया था, हॉट और कोल्ड। और यहां पे तट के दूरी से ए बी सी डी, ए बी और सी किया था। और जो चौथा स्तर था, जो चौथा स्तर था, उस चौथे स्तर को, उस चौथे स्तर में इन्होंने विशेष चिन्ह डाले थे। और विशेष चिन्ह क्या थे हमारे पास, जी, जो लोग कह रहे हैं गंगा प्रकार इत्यादि, जी था, आई था, फॉग के ऊपर आई कैप था, इस तरह से कुछ विशेष चिन्ह भी मैंने आप लोगों के साथ किए थे। तो ये क्या हुआ, रिवीजन समाप्त, रिवीजन भी बत कराया आपको श्रीमान कॉपिन का। इस बार परीक्षा में क्या था, इसका बस वर्णन करना था, वर्णन में तो कुछ करना ही नहीं, हर एक में जाएंगे। ए और एफ, ए में क्या था, वर्षा भी ये याद कराई थी कि वर्षा ये शीत विहीन होता है, 18 सेंटीमीटर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वर्षा होती है। एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब ये होता है वर्षा फुल ईयर, पूरे वर्ष वर्षा आएगी, यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्ट शुष्क सीजन नहीं होगा। यहाँ पर क्या था, ए तो वही रहेगा, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा तापमान। एम में क्या है कि एम में मतलब 9 महीने, 9 महीने नहीं मतलब 4 महीने जो आपके विशेष मानसून के महीने उनमें आएगी, और बाकी में शुष्क रहेगा। ए डब्ल्यू में क्या है, शीत ऋतु शुष्क रहेगी, बाकी में वर्षा आएगी। बी शुष्क, डब्ल्यू पूर्ण रूप से शुष्क, और बी एस क्या है, अर्ध शुष्क है। सी एस क्या है, भूमध्य सागरीय। तो इसकी दशाएं भी बतानी होंगी जो आपको मात्रात्मक रूप में, मात्रात्मक दशाएं आपको लिखवाई थी, वो जरूर आप अपने नोट से देखिएगा। और ये दिखाता है कि हमें उस चीज को थोड़ा याद भी रखना होता है। सभी लोग रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, कॉपिन याद आए कि नहीं, तो करने से पहले श्रीमान कॉपिन की बात फिर से करनी पड़ गई, ताकि आप लोग याद भी कर सकें, ताकि आपको ये भी रहे आश्वासन कि हाँ भाई क्लास में भी हमने इसको किया। ठीक है, तो अब हम कॉपिन का भारत का वर्गीकरण देखना चाह रहे हैं। ये सब सिर्फ आपसे याद दिलाने के लिए था और कुछ नहीं। अब भारत के वर्गीकरण के लिए कॉपिन भारत जलवायु वर्गीकरण, कोई भी जलवायु वर्गीकरण अगर आप कर रहे हो, एक नियम बांध के रखें। स्टेप 1 हमेशा मानचित्र बनाएं। स्टेप 2 मानचित्र श्रेणियों का वर्णन करें। यही करना है, मोस्टली आपको यही आएगा, मोस्टली आपको यही आने वाला है। तो जल्दी से सभी छात्र एक भारत का अच्छा सा मानचित्र बनाइएगा, क्योंकि इसी में हमारा सारा कोडिंग इसी में होता है फिर।
ये आपका भारत का मानसून हो गया। चलिए, आपके जो डाउट्स थे वो मैंने ले लिए थे, अब इसको फिर से डिसेबल करते हैं ताकि आप लोग क्लास पे ध्यान केंद्रित कर सकें। ठीक है, तो पहला तो बच्चों इसमें, ये मैंने उसके नीचे रखा है कि नहीं रखा है, थोड़ा सा इधर आना चाहिए था। हाँ जी, तो एक श्रेणी तो मुंबई के नीचे जो है हमारा, इस तरह से एक ऐसे डालेंगे जल्दी से, मुंबई से लेकर मुंबई के नीचे कर्नाटक के आसपास, मुंबई कर्नाटक की सीमा में ये, और दूसरा जो है इस किनारे पर ये इस तरह से ले जाएंगे, डेल्टा में लेकर आएंगे, डेल्टा में लेकर आएंगे। और तीसरा ये जो हमारी हॉकी स्टिक थी वो लेकर आएंगे। और चौथा हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा रेखा है इस तरह से, ये जो हमारी लगभग कर्क रेखा होनी है, लगभग कर्क रेखा होनी है, इसको यूं लेकर आए और पश्चिम बंगाल से पार करा दें। ठीक है, तो ये बच्चों लगभग कर्क रेखा, ये मेरे ख्याल से जनवरी, या इसको ऐसे ही रखते हैं, ये हमारे कर्क रेखा के समानांतर। ठीक है, ये बच्चों कहीं ना कहीं पर हमारा ए रहेगा। ये क्या रहेगा हमारा, ये रहेगी श्रेणी ए, क्योंकि भारत इसमें तो ए में आता है। कर्क रेखा तक में भारत कहां पर आता है बच्चों, ए में आता है। उसके बाद भारत यहां पर कहीं पर बी और सी ले लेगा, उसके बाद डी ले लेगा, उसके बाद भारत ई ले लेगा। ये हम अक्षांशों से जा रहे हैं। तो पहले तो ए बी सी डी ई इसको समझते हैं और फिर हम ए के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो ये जो पहला है बच्चों, ये है ए एम डब्ल्यू, ए एम डब्ल्यू। एक विशेष श्रेणी आएगी जो हमारे मालाबार कोस्ट की है, वो है ए एस। ये केवल यहीं पर आती, ए एस, एस का मतलब समर ड्राई। सामान्यतः ये नहीं होता है। अधिकांश भाग जो हमारा है बच्चों वो है ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू। और यहां पर जो हॉकी स्टिक है ये है बच्चों बी एस एच, बी एस एच डब्ल्यू। ठीक है, बी में मैं अभी भी, बी हमारा अर्धशुष्क होता है, अगर आपको याद हो, ये हॉकी स्टिक वाला है। तो ये हमारा बच्चों पहला है बी, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। और अगर मैं इसका अर्धशुष्क क्षेत्र ले लूं, तो अर्धशुष्क क्षेत्र जो मेरा यहीं से आएगा, बी एस एच डब्ल्यू, जिसमें मेरा पंजाब हरियाणा ये भी इंक्लूड हो जाएगा। अब मैं थोड़े ठंडे की तरफ जाना चाह रहा हूं, ई और डी। तो पहला तो बच्चों में ये रखना चाहूंगा ई, ये है मेरा जम्मू कश्मीर हिमाचल, ये मेरा ई रहता है। और ये जो थोड़ा सा पूर्वोत्तर का जो यहां का है, ये मेरा डी एफ सी रहता है। सो ए बी सी डी ई, आशा है आपको समझ में आया होगा। जो सबसे विस्तृत है मेरा, वो मेरा सी है, सी आएगा, सी डब्ल्यू जी, ये गंगा प्रकार है। ये भारत का कॉपिन का मानचित्र है। ये निश्चित रूप से हमें याद होना ही होना चाहिए, हमें याद होना ही चाहिए, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हमें निश्चित रूप से यहां पर लिखना होगा कोपेन
वर्गीकरण के आधार के 3 आधार हुआ करते हैं। कॉपिन ने जो अपना वर्गीकरण किया है वो 3 आधार पे किया है। ठीक है, मासिक औसत तापमान, मासिक औसत वर्षा। सो तापमान और वर्षा ये 2 चीजें उन्होंने रखी हैं। और उसके बाद तीसरा क्या है? वनस्पति धितता। वनस्पति से जो हमारा संबंध है, ये 3 आपको इसमें भी लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं, वर्गीकरण जो है ए से उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो हमारे पास रहती है। तो भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु की जब हम बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे 18 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर रहता है। इसमें 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है औसत। भारत में ये कहां पर आएगी? भारत में ये आने वाली है ए, इसी में भारत के आपके लिए डाल के दे रहा हूं, AMW, AW और AS। ए में जो वर्गीकरण हमें याद करना पड़ेगा वो हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, लघु शुष्क ऋतु, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून। तो AMW कहां पर हमें दिखाई दे रहा है? यह हमें निश्चित रूप से भारत के दक्षिण में दिखाई दे रहा है, पश्चिमी तट पर दिखाई दे रहा है। AMW, AMW। ठीक है, बस ये है कि इसमें तापमान तो हमें दिखाई दे रहा है, वर्षा के हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे यहां पर करना पड़ेगा वर्षा जो है 300 सेंटीमीटर से अधिक। AMW में वर्षा 300 सेंटीमीटर से अधिक है जो मुझे दिखाना पड़ता है। AW उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार। अब ये सारा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है जो हमारे 100 सेंटीमीटर के नीचे है। ये हमारे प्रायद्वीप भाग में आने वाला है, प्रायद्वीप भाग में आने वाला है। ठीक है, इसको हमने सवाना प्रकार कहा। इसकी उत्तरी सीमा कर्क रेखा के साथ साथ चलती है और यहां वर्षा 75 सेंटीमीटर। और एक विशेष कैटेगरी जो है, विशेष वर्ग जो है, ये ऐसा वर्ग है जिसमें विंटर विंटर जो है समर शुष्क रहती है। ये शीत ऋतु में वर्षा वाला है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? शुष्क ग्रीष्म ऋतु
और शीत वर्षा प्रकार, ये कहां पर होता है? कुरुमंडल तट में, जिसमें जिसमें आपका तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश आएगा। और यहाँ की वर्षा भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये शीत ऋतु में वर्षा होती है और यहाँ की वर्षा जो होगी 75 से 100 सेंटीमीटर तक होगी। वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर तक होगी। तो ये मैंने आपसे कहा ए का वर्गीकरण, पहले तो ए को 3 भागों में बांट लेंगे। ए विशेष है क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? ये हमारा तापमान के 18 डिग्री से जुड़ा हुआ है। अब हम एक विशेष श्रेणी पर आते हैं जो कि हमारा बी है। बी को हम यहां रख रहे हैं। बी जो है ये आर्द्रता के आधार पर ये 2 तरह का होता है, एक तो शुष्क होता है, एक अर्ध शुष्क होता है। तो BWHW ये आप देख सकते हैं हमारे थार मरुस्थल में है। BWHW जरा मानचित्र पे देखिए जल्दी से, ये हमारे गर्म मरुस्थल हैं, गर्म मरुस्थल हैं। ये मैंने गर्म नहीं डाला, तो ये गर्म होते हैं। पहली बात तो गर्म है, ऊपर से शुष्क होते हैं। शुष्क का मतलब वर्षा इनमें 12 सेंटीमीटर से भी कम है। 12 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, गर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये हमारे राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में जैसे कि आप देख सकते हैं वो। BWHW के अलावा हमारे पास आता है BSHW। ये विशेष है, ये आप देख सकते हैं 2 स्थानों पर है। ये हमारे पास 2 स्थानों पर है। इसे अर्धशुष्क स्टेपी कहते हैं। अर्धशुष्क स्टेपी कहते हैं। ये 2 स्थानों पर है। एक तो हमारा ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहेंगे, BSHW वाला, क्योंकि ये हमारे पश्चिमी घाट के सह्याद्री के वृष्टि छाया क्षेत्र में रहता है। ठीक है। उसके अलावा जो है, उसके अलावा राजस्थान और हरियाणा का है। राजस्थान और हरियाणा वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पे जो वर्षा है 12 सेंटीमीटर तो है ही, 12 से 25 सेंटीमीटर के बीच बीच की है। तो ये हुआ बच्चों आपका ए और बी। ये आपको लिखना आना चाहिए। 2 पेज से ज़्यादा मैं इसमें अपेक्षा नहीं करता हूँ। तो पहले थोड़ा सा उसकी समझ विकसित कर लेंगे और उसके बाद इनको कर लेंगे। अब आपका मन होगा कि इसमें मैं क्षेत्र लिख लेता हूँ। चित्र में दिखाई दे रहा है कर्नाटक का पश्चिमी तट, कर्नाटक केरल, ये पश्चिमी तट है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ कुरुमंडल तट हो गया। कुरुमंडल में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया। अब ये वाला जो हिस्सा है, जो रेंज शेड वाला, इसमें मराठवाड़ा, विदर्भ, महाराष्ट्र का आ जाएगा, कुछ तेलंगाना का हिस्सा आ जाएगा और कुछ कर्नाटक का हिस्सा आ जाएगा। और AW जो है सारा क्षेत्र, इन दोनों तटीय पेटियों को छोड़कर ये सारा का सारा सवाना कहलाता है। AW उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार। ए और बी
अगर आप ए और बी समझ गए तो उसके आगे तो जो है वो वहीं पर रहेगा। जैसे सी डब्ल्यू जी, तो उत्तर भारतीय मैदान, सी डब्ल्यू जी, सी डब्ल्यू जी, उत्तर भारतीय गंगीय मैदान व मालवा। उत्तर भारतीय गंगीय मैदान भी हैं और ये मालवा का भी क्षेत्र है हमारा। और इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर शीतकाल में शुष्क रहता है और वर्षा के अलग अलग श्रेणी है। एक एक बताना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ वो, तो शीतकाल में शुष्क, शुष्क शीत, बट कुछ वर्षा कहाँ से, विक्षोभ से। बाकी ग्रीष्म कालीन मानसून वर्षा, तो होने को तो शीत शुष्क है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ कुछ वर्षा यहां पर ला सकते हैं, इसलिए इसको गंगीय प्रकार कहा गया, इसलिए इसको गंगीय प्रकार कहा गया। सी हमारा इसके अंदर खत्म हो जाता है। डी की हम बात करें तो ये किस लिए या किस श्रेणी में आएगा डी, ये आ जाएगा हमारा ह्यूमिड विंटर में, शीत आर्द्र शीत ऋतु। ठंडा भी है। अब हम डी की तरफ आ गए हैं। डी क्या होता है, मीसोथर्म के बाद अब हम माइक्रोथर्म की तरफ आ गए, तो इसलिए हमने पहले शीत कर दिया। लेकिन यहाँ वर्षा खूब होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। शीत आर्द्र शीत ऋतु, शीत आर्द्र शीत ऋतु है और लघु ग्रीष्म है। इसमें थोड़ी सी सर्दी पड़ती है। लघु ग्रीष्म ऋतु, लघु ग्रीष्म ऋतु है। कहाँ है, हमारे पूर्वोत्तर में। अधिकांश भाग इसमें अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ हमारा, सिक्किम, अरुणाचल और कुछ हिस्सा असम का, ये डीएफसी में आता है, पूर्वोत्तर की जब हम बात कर रहे हैं। और जो उसका दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा तो हमारा ए डब्ल्यू में भी आता है। ये हमारा ई है। और अगर हम इसमें देखना चाहें तो ई टी और ई एफ, फ्रोजन वाला, इसमें क्या है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। उत्तराखंड में ईटी आ जाएगा। ईटी मतलब टूंड्रा की अगर हम बात करें। ठीक है, और ई फ्रोस्ट कहां पर आ गया, ये जे एंड के, लद्दाख प्लस हिमाचल में ये फ्रॉस्ट आ गया। ये 0 से 10 के मध्य में रहता है, ये 0 से के नीचे भी जाता है। सभी लोग मेरे साथ, ये हमने श्रीमान कॉपिन का किया, ये एज इट इज याद ही करना होगा। शीत ऋतु में वो 0 से भी नीचे चला जाता है, ये 0 से 10 में रहता है। ठीक है, ये हुए कॉपिन। अगर आपके मन में फिर भी कुछ रह गया हो तो श्रीमान कॉपिन का अगर कुछ और लेखन के रूप में आपको चाहिए
तो लेखन के रूप में भी हमने इसको विश्व के बाद भारत के वर्गों में भी डाला है। ये भारत के वर्ग जो हैं बच्चों, AMW, इन सबको ET और E जो है ये सब यहाँ पे टेबल के रूप में भी आपको दिया गया है। अभी जो दिया है ये तो मैंने चित्र में दिया है, ये अभी आपने एक चित्र में देखा है, साथ में टेबल के रूप में भी दिया हुआ है। और जो कॉपन के वर्ग की विशेषताएं, ये तो हमारे कॉपन की आलोचना, क्योंकि ये पेपर 1 के साथ दिया था इसलिए आपको याद दिलाया है। सभी लोगों को मटेरियल, दोनों मटेरियल पहले उपलब्ध करा दिया गया है ये कॉपन के साथ, और साथ साथ में बना भी लिया है। जल्दी से बताएं कंफर्टेबल हैं या नहीं है। और मेरी हमेशा एक कोशिश रहती कि एक ही पेज पे सारा किया जाए, एक पर्टिकुलर चीज़ की बार बार उसको अलग अलग पेज पे करना ही नहीं है। अपने नोट्स और कॉपी एक ही तरफ दिखने चाहिए। कहीं भी दिक्कत हो तो सब कुछ साथ में लिख दिया, क्षेत्र बना दिए, क्षेत्र के नाम लिख दिए, नाम के ही साथ हमें बहुत सारी चीज़ें वैसे ही समझ आ जाएंगी, क्योंकि अब हम भारत में घूम रहे हैं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों को कर चुके हैं, तो नाम भी अब हमें, अगर GS के छात्र होते तो उनको ये देना थोड़ा मुश्किल था। सर 2 से 3 बार करेंगे तो पूरा अच्छे से बना लूंगा। फिर से कह रहा हूँ, मैंने जिस दिन आपको मानचित्र बनाना बताया था उसी दिन आप लोगों को कह दिया था कि भाई मानचित्र बनाना अच्छे से आना चाहिए। बहुत बार यूज करूंगा, भारत के भूगोल में तो ये होता ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या कर रहे हैं। चलिए तो ये हो गया, इसको अभी बंद करते हैं। अब हम कूद कर इसी चीज को त्रिवार्था में ले चलते हैं। कॉपन भारत जलवायु वर्गीकरण। ग्लेन त्रिवार्था का ये मानना था कि भाई कॉपन ने भी बहुत सारे वर्गीकरण दिए हैं, हमें उसको भी सरल करना चाहिए, कॉपन को भी सरल करना चाहिए। तो वो एक लेवल आगे ही चल रहे हैं।